चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे गतिमान आवेश था चुंबकत्व, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें बायो सेवर्ट का नियम। क्या पढ़ेंगे? बायो सेवर्ट का नियम, ठीक। अब यार समझ आंसर क्या था ये नियम। हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। ऑस्टेड ने जो प्रयोग किया था, ऑस्टेड ने क्या प्रयोग किया था? ऑस्टेड ने बताया था जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार में धारा प्रवाहित करने से क्या होता है? उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जी। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न आता है। अब चुंबकीय क्षेत्र उस स्थान पर कितना उत्पन्न होगा, उसका मान कितना, उसका वैल्यू कितना होगा, उसी को ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने क्या दिया? क्या दिया? अपना एक फार्मूला दिया, एक सूत्र दिया, जिसको हम लोग कहते हैं बायो सेवर्ट का। इनसे ऑस्टेड ने कहा था जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? अब चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, इसके संबंध जो फार्मूला दिया गया वह किसको दिया गया? बस हो गया। समझ में आई? लिखो, पहले लिखी लो उनके बारे में। लिखो, ऑस्टेड के अनुसार, ऑस्टेड के अनुसार, ऑस्टेड के अनुसार जब किसी चालक तार में धारा, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। उसमें लिख लो उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना बायो सेवर्ट नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है, सही है। हमने क्या लिखा? ऑस्टेड के अनुसार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया तो क्या होता है जी? उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आता है। चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना किसके द्वारा निकालते हैं? बायो सेवर्ट के नियम से ज्ञात करते हैं। अच्छा, एक लाइन और छोड़ लिखो। 1820 ईस्वी में सन 1820 ईस्वी में बायो सेवर्ट, ध्यान रखना, एक लोग नहीं, दो लोग हैं। बायो था सेवर्ट ने, बायो था सेवर्ट ने किसी चालक के अल्पांश भाग, किसी चालक के अल्पांश भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में
चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिए जिसे बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। ठीक, हमने क्या लिखा समझ आंसर। हमें लिखा सन 1820 में बायो-सेवर्ट ने किसी चालक के अल्पांश भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक क्या दिए नियम दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। सही है। अब यहां समझ ध्यान से क्या है, एकदम आराम से तुमको समझाएंगे, पूरा फुल्ली समझ में आएगा। आराम से समझो, ध्यान से। चलो देखो, मान लो बच्चा ये है कोई सर्किट यानी परिपथ। अब देखना मत, पहले समझो ध्यान से चीजें, समझ लोगे तो तुमको आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखो यार, ये मान लो कोई परिपथ, ऐसे लिखो, मतलब भी सबका ध्यान देना चाहिए। ठीक, मान लो यहां पर कोनो बैटरी लगी है, क्या लगी है बैटरी। ठीक, ये है छोटका, ये है बड़का, ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस। अगर किसी परिपथ में बैटरी लगी होती तो करंट का फ्लो किधर होता है, हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की ओर। हाई टर्मिनल का मतलब है पॉजिटिव से किधर की ओर, निगेटिव की ओर। अच्छा ठीक, भी मान लिया मैंने। चलो, एक करंट फ्लो कर रहा है, सही है। चलो इधर देखो, सुनो ध्यान से। अब बताओ, ऑस्टेट ने कहा था अगर मैं इस चालक में करंट फ्लो करा रहा हूं, इस चालक के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये ऑस्टेट ने बता दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, कि 10 होगा, कि 5 होगा, कि 25 होगा, कि 100 होगा, 1000 होगा, इसका मान हम लोग किससे निकालते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम से। इसमें क्या किया गया, तो बायो-सेवर्ट ने किया क्या, जो चालक तार है, क्या है चालक तार है। अब चालक तार में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र, अगर इस चालक तार में करंट का फ्लो हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण यहां भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां इसके कारण यहां पर होगा, इसके कारण यहां पर होगा। तो ऑस्टेट ने क्या किया, इस चालक तार के एक अल्पांश भाग ले लिया। नहीं भैया, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर जगह होगा। तो ऑस्टेट ने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट मान लिया। क्या मान लिया, एक छोटा सा पार्ट मान लिया। चलो, ये मान लो छोटा सा पार्ट है यहां पर, यहां ए पार्ट है ए, और ये पार्ट क्या है बी। इस पार्ट का नाम दिया गया अल्पांश भाग। क्या नाम दिया गया, अल्पांश भाग। अल्पांश भाग, क्या नाम दिया गया, अल्पांश भाग। इसी का नाम है, मान लिया मैंने यहां से यहां तक, ए वाला ए है, ए वाला ए है, और ये वाला क्या है बी है। ए है डेल एल, क्या है डेल एल, यहां से यहां तक क्या है डेल एल, डेल एल, ये है डेल एल। अब इस डेल एल के कारण मान लिया कि पॉइंट क्या है पी है। भैया इससे कुछ दूरी पर चुंबकीय उत्पन्न होगा ना। ठीक, इसके मान लिया मैंने यहां पर कहीं पर मान लिया मैंने, यहां पर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। चलो, इसे मैंने यहां मान लिया, यहां। चलो, ये यहां पर पॉइंट क्या है पी है, तो सीधे मान सकते हो, सीधे मान सकते हो। कैसे मान, माना मैं तार मान लिया, तार है, इसी कारण क्या हो रहा है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, पॉइंट पी पर क्या उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, उसी हम लोग किसके नियम द्वारा ज्ञात करते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा। यानी यहां से आर दूरी पर, यहां से एल दूरी पर, कितना दूरी पर प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर पॉइंट पी मान लिया। समझ रहे हो, ए हो गया एल, क्या हो गया एल। यहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, आगे बताओ।
ये भाग छोटा सा मैं भाग लिया, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा छोटा सा। बताओ अच्छे समझ में, समझ में आया? इसी चीज को काट करके सर्कल यहां बनाया गया पार्ट को। एक कोई चालक तार है, इस चालक तार को मैंने बैटरी जोड़ दिया, यहां करंट का फ्लो होने लगा, तो ऑस्टेटर ने कहा अगर किसी चालक तार में करंट का फ्लो होगा उसमें क्या उत्पन्न होगा, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय। उस चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, उसी चीज को हम लोग किससे निकालते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से। बस में आई? तो कुछ नहीं है, फार्मूला में लिख देता, तुम लोग कर लो आगे देखो। तो फार्मूला होता है इसका डेल बी बराबर आई डेल एल साइन थीटा, चाहे ऐसे भी चाहे से लिख लो, आई डेल एल साइन थीटा बटे क्या होता है आर स्क्वायर। ठीक, यहां पर हम लोग जोड़ देते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्या म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट हो। बस इसी धारा पर हम लोग प्रूव कर लेंगे, सूत्र होता है बायो सेवर्ट का। तो क्या लिखूंगा, तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित धारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, अल्पांश भाग के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच बने कोण की जा के अनुक्रमानुपाती, दूरी क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बस सिद्ध हो गया, कुछ करना वरना हटना पिटना समय नहीं है कुछ भी, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे शब्द बनाने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, नहीं तो एक बार नहीं आ पाएगा। तो चलो ठीक है, बना लेते हैं। चलो बताओ क्या लिखूंगा, चुंबकीय क्षेत्र में जी, चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न या निम्नवत कारकों पर निर्भर, कठिन एक सरल है, निर्भर करता है, सही है ना। चलो तो पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, तार में प्रवाहित धारा के पहला पॉइंट, चलो इधर लिख तो पहला पॉइंट लिखो अच्छा से। चलो तार में, अरे हो गया कोई बात नहीं, वही दो। चलो चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अभी तक मैंने 3 डेरिवेशन करवाया, उसमें कोई चीज है ही नहीं, फार्मूले को डायरेक्ट कर ले जाओ। यानी मैं क्या लिखूंगा, डेल बी प्रोपोर्शनल साइन क्या, समीकरण नंबर 1, सही है। अगला चालक तार के अल्पांश लंबाई क्या होता है, अनुक्रमा। चलो चालक तार के अल्पांश भाग लिख लो, चालक तार के अल्पांश भाग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, चाहे क्या लिखो, समान, हाँ बाती होता है। इतने लोग आ रहा तो मैच देखे पूरा। बस धैर्य रखो, आगे लिखो डेल एल, समीकरण नंबर, कोई बात नहीं, हो गया। उनके बीच की दूरी के वर्ग के, लिख रहा हूं, लिखेंगे धैर्य रखो, कोण हमेशा लास्ट में रखो, ध्यान रखना नियम होता है, कोण को हमेशा लास्ट में करो। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो क्या लिखूंगा, डेल बी प्रोपोर्शनल 1 अपान, एक बात यहां जान लो, इसको हम लोग कह सकते हैं डेल बी प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर, या मैं ऐसे बोल सकता हूं डेल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, 2 बार।
फिर से डेल बी प्रोपोर्शनल 1/r², डेल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। सही है। चलो समीकरण नंबर 3 हो गया। सही है ना। आगे देखो यार, इसी बच्चा तू तो कोण कहां कहां बढ़ रहा है। अल्पांश भाग और बिंदु P को मिलाए रेखा के बीच ना जी, अल्पांश भाग और बिंदु P को मिलाए रेखा के बीच बना कोण है ना। चलो अच्छा, मैं इसमें थोड़ा गलती किया, मैं यहां मानवा नहीं हूं, ठीक ना। धारा प्रवाहित होती है, चलक तारे है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग याद नहीं धरा है, चलो कोई बात नहीं। चलो यह देखो अल्पांश भाग, चलो भी लिख दे रहा हूं, अल्पांश भाग व बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सही है। अर्थात मैं ले सकता हूं डेल बी प्रोपोर्शनल क्या साइन। सही है। चाहो समीकरण मिला दूंगा ना जी, मिलाओ। समीकरण 1 2 3 वाह किससे 4 से दिख रहा है पीछे। यहां तो किसी को डाउट तो नहीं है, तो मिला दे तो कौन जाएगा, डेल बी प्रोपोर्शनल आई डेल एल साइन थीटा बटे, अभी मैं नहीं हल करूंगा आगे। ठीक है, यहां तक हो गया ना। अब आगे हम हल करेंगे, जो मैं यहां एक लाइन छोड़ दी इसके बाद, कहां पर नहीं, इस लाइन के बाद। किस लाइन के बाद, यहां के बाद, ध्यान रखना यहां के बाद। ठीक, वो मैं पार्ट हल दे रहा हूं, क्या मानूंगा, सही हो गया है। ठीक ठीक ठीक, अब अच्छे बच्चे तुम लोग हो, तब तुम अच्छे बच्चे हो, तब तुम अच्छे बच्चे हो, हम नहीं जान रहे थे। चलो इधर देखो, ठीक है ना। चलो क्या लिखूंगा, चलो माना चालक तार XY में, माना चालक तार XY में माना चालक तार XY में प्रवाहित धारा I है, जिसके अल्पांश भाग डेल एल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी है ना जी, ये लिखना था। माना चालक तार XY में प्रवाहित धारा है, जिसके अल्पांश भाग डेल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय कितना है, डेल बी है। चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता, पहले इतना लिखो फिर आगे लिखिए, जगह नहीं है। फिर यहां तक किसी को डाउट बताओ, फिर समझा दो एक बार, कर लो थोड़ा पूरा। चलो आगे देखो, बताओ क्या आया, क्या है बताओ। प्रोपोर्शनल हटाएंगे ना, एक कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे, देखो यार ध्यान से। डेल बी बराबर, चलो हम के यूज कर लेते हैं, के क्या हो गया, आई डीएल साइन बटे R²।
जहां के एक नियतांक जिसका मान प्रयोग में लिखोगे, जहां, अब बोल रहे हो, जहां के एक, जहां के एक नियतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा एक यहां नहीं मिलता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई प्राप्त होता है। सही है। अब आगे लिखो इधर, चलो, यानी डेल बी और क्या गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, फार्मूला आ गया। यहां पर एक नया चीज आया, क्या आया, म्यू आया। बोलो मत, हम लोग पहले चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, ये है म्यू नॉट, ये है निर्वात की चुंबकशीलता। ये क्या है, हाँ लिखूंगा मैं, जहां म्यू नॉट निर्वात की, अच्छा मैं लिख देता हूं, निर्वात की चुंबकशीलता, वो क्या थी, पहले चैप्टर में वैद्युतशीलता, ये क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, डाउट मत पड़ना, चुंबकशीलता, इसका मान कितना होता है, इसका मान भी लिखवाएंगे, अभी परेशान मत होना। इसका मान होता है 4 पाई गुणे 10 घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है तो ना, अभी भी लिखवा रहा है उसको, पूरा भी लिखवाऊंगा, समझ लो। तो म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10 घाते माइनस न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत आज, हाँ पूरा मान होता है, ठीक। अब इसको यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अभी मैं यहां पर तुमको दिशा नहीं बता रहा हूं, ठीक, अभी मैं तुमको यहां पर दिशा नहीं बता रहा हूं, दिशा तुमको तो बताएंगे। यहां पर अगर मान लो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, दिशा किधर होगी, क्योंकि अभी मैं पढ़ाया नहीं तुमको, बाएं हाथ के नियम दाएं हाथ का, एकदम खतरनाक तरीके पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखना, इधर समझे ध्यान से। चलो ऐसे बताएं, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। अब ध्यान दो ध्यान से, अब निकालेंगे हम लोग किसका, चुंबकशीलता का मात्रा को भी निकालते हैं। सबका ध्यान, अब लिखो मत, जब बोला था लिखो मत अभी। चलो देखो, चुंबकशीलता का मात्रक हुआ, कौन बोल रहा है, बीमी सूत्र, सही है। चलो किसी कोई डाउट नहीं, पाई निकालेंगे मात्रक, क्या निकालेंगे, मात्रक। देखो तो फॉर्मूला क्या है, लो बहनों निकालेंगे मात्रक, म्यू नॉट का मात्रक, सही है। चलो ये बताओ, और नीचे लिखो, म्यू नॉट का मात्रक डेल बी बराबर है क्या, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे, इसमें किसी किससे मात्रक नहीं होगा, इसका नहीं होगा और साइन थीटा का, यानी एक बार मैं लिख देता हूं जिसके से नहीं होगा, म्यू नॉट इंटू आई डेल एल बटे क्या देगा, इसका नहीं होगा ना, अंक का कोण का मात्रक नहीं होता है, हमको निकालना किस मात्रक है, म्यू नॉट का, तो म्यू नॉट को इधर ले चले आओ, आया कि नहीं आया, म्यू नॉट अपने स्थान पर है, डेल बी ऊपर है, पूरे यार इसको मल्टीप्लाई ना,
बटे क्या, आइडियल। किसी कोई डाउट नहीं। चलो, इसका मैंने 4 मात्रा लिखवाया, 4 ठो चुंबकीय क्षेत्र का। सही है, नहीं लिखवाया हूं क्या? इधर मैं 6 नहीं यहां लिख दे रहा हूं। म्यू नॉट बराबर, अब तुम देखते जाओ, अब तुम देखते जाओ यहां पर ध्यान से। चलो पहले यही मैं निकालता कर छू। म्यू नॉट बराबर, पढ़ा वाला मैंने क्या लिखा था? न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। अभी बी का हुआ है, गुणे आर का लिखो, मीटर स्क्वायर, आराम से मीटर स्क्वायर, गुणे आई का एम्पियर, गुणे मीटर। अच्छे से गलत है? सही है। 2 मीटर सफा चट्ट। पहला मैं लिखवाया था अभी ना, अभी लिखा भी मीटर भी नहीं है। देखो, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, 1 मिला निकला एम्पियर स्क्वायर। सब निकालूंगा मैं, सब निकालूंगा। चलो, 1 मिनट निकल गया, 1 भी निकला, दूसरा भी निकालते हैं आप। बताओ दूसरा मात्रक मैं क्या लिखवाया था? वेबर लिखवाया था ना? क्या लिखवाया था? बोलो उसको। फार्मूला ये ना, इसके स्थान क्या रखूंगा? वेबर प्रति, सब निकालते हैं, कोई बचे ना। वेबर प्रति स्क्वायर, गुणे दूरी है ना, दूरी मात्रा मीटर स्क्वायर, गुणे एम्पियर इंटू मीटर। क्या कटा? 1 मीटर से 1 मीटर कटा, अभी 1 मीटर बचा है। नहीं, सब कट गया। अगला हका क्या बचा? वेबर प्रति, भूलोगे कैसे निकाला जा रहा है? दूसरा का हुआ, पहला का यहां से, पहला का, दूसरा का, तीसरा का यहां निकालने चल रहा हूं। चलो ठीक, फार्मूला ये है, म्यू बराबर इसमें होता है ना, डी का टेस्ला सुनोगे ना, मेरी कंपनी है टेस्ला, ठीक। दूरी का बटे आई इंटू डीएल, धारक मात्रा इंटू गुणे, कटा बेटा, क्या कटा? 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। कट हो गया, इन हो गया। गॉस लिख दो, इसे लोग बोलते हैं गॉस इंटू मीटर प्रति, कई मात्रक हो गए। अब तुमसे कैसे पूछे जानते हो? पूछेगा चुंबकशीलता का मात्रक कौन नहीं होता है? ई विकल्प दे देगा, ई विकल्प दे देगा, ई दे देगा, और एक सूत्र देगा तुमको न्यूटन। कौन नहीं होगा? सब गुर तुमको बनाएगा उसी में। किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय? उठा लो, एक। और ध्यान रखना, मैं चीज लिखवाया नहीं था। एक अच्छा बीमा भी छूट गया ना, बोला नहीं थी तुमको। एक टेस्ला बराबर 10 घाते, ये तुम लोग पढ़ोगे, 1 न्यूटन में कई डाइन होता है, 10 घाते। हाँ,
एक न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन, एक जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग। उसी प्रकार से एक टेस्ला बराबर 10 घाते गौस, या एक गौस पूछ लिया जाए 10 घाते -4 टेस्ला हो जाएगा। ये जीवन तो काम देगा, मूल मंत्र है। बीमा निकाल देता हूं मैं, चलो। न्यूनाट की बीमा, उससे मैं बहुत स्लो बोलता हूं। चलो इधर देखो, हम थोड़ा चालाक टाइप हो, क्या करेंगे इसमें? ये बल है ना, बल मात्रा का न्यूटन, एम्पियर है धारा, दोनों में निकाल लेते हैं। क्या सबके एक मुक्का मारेंगे भी। बताओ मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति। जो मूर्ख होगा वही को निकालेगा। चलो, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। बल का बताओ, बल मात्रक क्या होता है? बल की विमा क्या होती है? mLT पावर माइनस। बीमा निकालने का सबसे आसान तरीका है, उसमें मात्रक में सबसे छोटा मात्रक कौन है उसे उठा लो। ठीक, चलो। एम्पियर है ना, एम्पियर का खत्म हो गया, आ गया मात्रक लो, बीमा आ गया। यम यल बीमो आ गया। एक वो क्या गया, प्रेम द्वारा से दिखाया गया है। चलो डाल फ्राग से